है जो जामिया हुसैनिया श्रीवर्धन के बिल्कुल इब्तिदाई फुज़ला में से है और हमारे इस जामिया इस्लामिया अरबिया तलोजा के साबिक असातिज़ा में से भी है। मेरी इससे मुराद हज़रत मौलाना अब्दुल करीम साहब है। हम इनका पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं। फ़जज़ाहुल्लाहु अहसनल जज़ा। अब मैं इसके बाद दावत खिताबत देता हूँ उस्मान तौकीर को कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करे। जो मौसूफ़ अभी तकरीर पेश करके गए हैं उनके लिए उनके छोटे भाई की तरफ से इनाम आया है, वो आया और अपने इनाम हासिल कर ले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हमें दुनिया से क्या मतलब है, मदरसा है वतन अपना। हमें दुनिया से क्या मतलब, मदरसा है वतन अपना। मरेंगे हम किताबों पर, वरक होगा कफन अपना। मोहतरम सामाईन किराम, आज की इस मजलिस में मैं आप हजरात के रूबरू मदरसे की मुख्तसर हकीकत बयान करना चाहता हूँ। उम्मीद है आप बगौर समात फरमाएं। मदरसा एक बहुत बड़ी नेमत है। आज के दौर में मदरसा बहुत कीमती चीज़ है। अल्लाह ने आज ये चीज़ हमें अता की, हमें इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। इल्म दीन का इतना सीखना फ़र्ज़ है जिससे नमाज रोज़ा दुरुस्त हो सके, और इल्म दीन की तालीम इस मदरसे में दी जाती है। ये मदरसा माँ की गोद की तरह है। जिस तरह बच्चा माँ की गोद में परवरिश पाता है उस तरह इंसान मदरसे में परवरिश पाता है। मदरसा इंसान को इंसान बनाता है। ये मदरसा तो चंद अफराद मिलकर बनाते हैं और ये मदरसा कई अफराद को बनाता है। हम मदरसे की इमारत बनाते हैं और मदरसा हमारा कल्ब बनाता है। अल्लाह से हमारा ताल्लुक जोड़ता है, और यही अंबिया का काम था कि मखलूक को खालिक से जोड़ते थे। लिहाजा न कोई ताकत इन मदरसों को हिला सकती है और न कोई इन मदरसों को गिरा सकता है। मुहतरम बुजुर्गों, यही वजह है कि आज मदारिस का जाल हर अतराफ व अकनाफ में फैला हुआ है, जबकि हुकूमत दिन रात इन इदारों को मिटाने, गिराने और ख़त्म करने की कोशिशें कर रही है। लेकिन इन इदारों का निज़ाम ऐसे ज़ात आली के कब्ज़े में है जिसे न कोई बिगाड़ सका है और न कोई बिगाड़ सकेगा इंशाअल्लाह ताला। अब इसके मुताल्लिक़ीन के बारे में खुद सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से सुनिए। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि अगर दुनिया में उन लोगों को देखना चाहते हो जिनको अल्लाह ताला ने जहन्नम की आग से आज़ाद कर दिया, तो तलबा इल्म दीन को देखो। बखुदा जो तालिब इल्म सिर्फ इल्म हासिल करने की नीयत से किसी आलिम के दरवाजे पर जाता है तो उसे हर हर्फ और हर कदम पर 1 साल की इबादत का सवाब मिलता है, और जन्नत में उसके लिए एक शहर बना दिया जाता है, और जहाँ जहाँ उसके कदम बढ़ते हैं वो ज़मीन उसके लिए इस्तग़फ़ार करती है, और सुबह व शाम फरिश्ते उसकी मग़फ़िरत का ऐलान इस तरह करते हैं, हाउलाई उतक़ल्लाहु मिनन नार, ये जिनको अल्लाह ताला ने जहन्नम की आग से आज़ाद कर दिया। इससे मुराद वही लोग हैं जो इल्म दीन हासिल करते हैं, मदरसे में रहते हैं। मेरे दोस्तों, मदरसा क्या है? मदरसे में कुरान है, जो अल्लाह की किताब, जिसने इनकलाबी किताब, जिसने दुनिया की काया पलट दी, हलचल मचा दी। कुरान ने सबसे पहले आकर क्या किया? कुरान ने सबसे पहले आकर ये किया कि जो बंदे अल्लाह से टूट चुके थे उन्हें अल्लाह से जोड़ा, और कहा तुम ताल्लुक को जोड़ते हो लेकिन खुदा नहीं तोड़ता। लिहाजा अगर खालिक का मखलूक से ताल्लुक ना होता तो कुरान ना भेजता। कुरान ने भटके हुए लोगों को राह दिखाई, ज़माने को खैरुल कुरून बना दिया, और कुरान क़यामत तक के आने वालों के लिए मशाले राह बन गया। कुरान करीम का कितना बड़ा एहसान है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ख़ातमुन नबीयीन बना दिया। बहरहाल इदारे का मदार तालिब इल्म और मुदर्रिस पर है, तामीर से ऊंचाई नहीं आती। इस इदारे का रिश्ता असहाबे सुफ़्फ़ा से चला हुआ है, जिसके मुअल्लिम खुद सरवर दो आलम और जिसके तालिब इल्म हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत फारूक आज़म जैसे थे। हम ये फ़ख्र से कह सकते हैं कि उलाइका आबाई फजीनी बिमिस्लिहिम। क्या कोई यूनिवर्सिटी से फारिग होने वाला इस तरीके का फ़ख्र कर सकता है? ये वही दीन इदारा था जहाँ तालिब इल्म बनकर जिब्राइल भी आए थे, इस्तग़फ़ार के लिए आए थे, और कहते थे ईमान और एहसान क्या है, क़यामत कब आएंगी।
तो ये दीनी इदारे में तालिब इल्म बनकर खुद जिब्राइल भी रहे, ऐसा न कोई पेश कर सका है और न कोई पेश कर सकेगा। मेरे दोस्तों, मदरसे की कदर करो, अगर तुम ना करोगे तो अल्लाह ताला दूसरों को पैदा कर देगा। ये मदरसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से चल रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ और तवज्जो साथ है। इदारा नहीं मिट सकता और जिसका ताल्लुक इदारे से हो वो भी नहीं मिट सकता। आखिर में मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन इदारों की कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बहुत खूब। ये थे हमारे हिफ्ज़ के तालिब इल्म उस्मान तौकीर, जो बड़े बेबाकाना अंदाज में अपनी तकरीर पेश कर रहे थे। अल्लाह ताला इन्हें मज़ीद तरक्कियात से नवाजे। अब मैं इसके बाद हिफ्ज़ के एक तालिब इल्म